दोस्तों, खास करवा चौथ पर गलती से भी ऐसा मेकअप कभी मत करना और ना ही माथे पर ऐसा सिंदूर लगाना। सिंदूर लगाते समय और मेकअप करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपका जीवन शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। पति पत्नी में जिंदगी भर झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार महिलाएं बड़ी ही धूमधाम से मनाती हैं और लगभग साल के आते आते महिलाएं पहले से ही करवा चौथ की तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। ये त्योहार न केवल भारत में मनाया जाता है बल्कि विदेशों में रहने वाली महिला भी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को मनाती हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज करवा चौथ त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर माथे का सिंदूर और चेहरे के मेकअप से लेकर कपड़ों तक का विशेष महत्व है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि माथे पर सिंदूर कैसे लगाना चाहिए और मेकअप लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मांग का सिंदूर। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मांग का सिंदूर किसी भी महिला को कभी नहीं छुपाना चाहिए। यानी कुछ महिलाएं मांग में सिंदूर छोटा सा लगा लेती हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। कम से कम खास करवा चौथ पर जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर इतना लंबा लगाएं कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएं। और ऐसा करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में माता रानी भी आपकी खूबसूरती देख प्रसन्न होती है और देती है वरदान। आपको बता दें, सिर के बीचों बीच मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए, ना कि आगे माथे पर। कम से कम करवा चौथ पर तो ऐसा ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं खास करवा चौथ पर मेकअप कैसे करें और कैसे ना करें। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर महिलाएं खास तौर पर नई दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। शादी के बाद पहला करवा चौथ हो या फिर 10वां, इस दिन सजने संवरने का दिन माना जाता है। इस दिन महिलाओं का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है और खूबसूरती अपना जलवा बिखेरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चेहरे पर मेकअप करते समय यह गलती आप कभी मत करना। इस व्रत में एक महिला को यह ज्ञान होना चाहिए कि पराई स्त्री का मेकअप कभी इस्तेमाल मत करना। मेकअप आपका खुद का ही होना चाहिए ताकि पूजा पाठ सफल हो सके। दोस्तों, वहीं ब्यूटिशियन के अनुसार चेहरे पर मेकअप कुछ इस तरह लगाना चाहिए कि ताकि आपका चेहरा खराब ना हो। दोस्तों, इस व्रत में सभी महिला सजती संवरती हैं, लेकिन इस कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा खुशी के अवसर पर परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में जिन लोगों का पहला करवा चौथ है तो बहुत ही ज्यादा हैवी मेकअप ना करें, इससे आपको परेशानी हो सकती है। वहीं महिलाओं को ब्लैक डाई युक्त मेहंदी का प्रयोग भी कतई नहीं करना चाहिए। इससे न केवल एलर्जी हो सकती है बल्कि तबीयत भी आपकी बिगड़ सकती है। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, इसीलिए लाइट मेकअप यूज करना चाहिए। ड्राई स्किन होने पर मॉइस्चराइजर लगाकर मेकअप करना चाहिए। ऑयली स्किन होने पर वाटर प्रूफ मेकअप करना चाहिए। वाइट ब्यूटी क्रीम से बचना चाहिए क्योंकि ये स्किन को पतला करती है। इस प्रकार से सावधानी बरतकर आप व्रत को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक
चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है। और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीखे या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है। व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप
वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे। आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप पवित्र न करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननंद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वो किसी काम से बाहर हो, तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता रानी, जय चौथ माता।